पहला प्रश्न है 0.01 0.1 का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन क्या है, फिर से एक बार सुनिए। 0.01 का कितना प्रतिशत है। तो जिसका जितना प्रतिशत बोलेगा उसको नीचे लिखना है, नीचे लिखना है, ठीक है। और जिससे तुलना करेगा उसको ऊपर, और जिसके बारे में बताया जा रहा है उससे तुलना किया जा रहा है उसको नीचे, और गुना यदि प्रतिशत का बात कर रहा है तो गुना 100 करेंगे और इसको पॉइंट उड़ाएंगे दोनों से। पॉइंट उड़ाने के बाद इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 10% आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन इजी था। अब दूसरा प्रश्न देखिए, किसी व्यक्ति ने एक पुरानी घड़ी 1200 रुपये में जो है खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपया खर्च किया और उसे घड़ी को जो है 1680 रुपये में बेच दिया। तो देखिए उसका सीपी क्या हो जाएगा। 1200 रुपयों में हम खरीदे हैं और 200 रुपया एक्स्ट्रा खर्च किए हैं, तो टोटल सीपी मेरा कितना हो जाएगा 1200 प्लस 200, ठीक है। 1200 प्लस 200 कितना हो गया 1400, 1200 प्लस 200 1400, ठीक है। उसके बाद एसपी हम बेचे कितना में है 1680 में, 1680, ठीक है। तो प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, या दोनों का गैप देख लीजिए कितना का है, दोनों का गैप निकालिए। दोनों का गैप हो गया मेरा 280 रुपया, 280 रुपया। अब मेरा सीपी कितना है, सीपी 1400 और प्रतिशत निकालना है तो गुना 100 से कर देंगे हम, और इसको कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन करने के बाद मुझे 20% प्राप्त हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य पर अकेला बट्टा कितना होगा, कितना है या होगा, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, ये ट्रिक होता है, ठीक है। इसी पे बैठा लीजिए। पहला a मेरा कितना हो गया 20%, a बराबर 20% लिख देंगे, और b बराबर मेरा 10% माइनस ए बी 20 गुना 10 बटे 100। अब कैलकुलेशन कीजिए तो मेरा आ जा रहा है 30 माइनस 2 बराबर 28%। नेक्स्ट प्रश्न, 5760 रुपये की राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो देखिए पहले ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय या दर गुना 1/100। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। अब इसी पे फॉर्मूला पे सेट कर लेंगे। 5760 गुना दर कितना है 6%, अब और समय कितना है 3/100। अब कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन करने के बाद आपको प्राप्त हो रहा है 1036.8 रुपया। अब आगे प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है 8000 रुपये की राशि पर 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का CI क्या होगा, या चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए इसको हम कई अलग तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ जिसको आसानी से किया जा सकता है। सबसे पहले 8000 रुपया लिख लेंगे। 8000 लिखने के बाद साइड में 15% का जो है उसको जो फैक्टर कीजिए 15% का हम यदि फैक्टर करते हैं तो 3/20 आ रहा है, ठीक है, 3/20। अब जो है 8000 को 3 वर्ष के लिए दिया गया है, 3 खटाल में बांट लेंगे, 3 खटाल बांट लेंगे, और 8000 का 3/20 3 बार निकाल लेंगे। तो 3 बार निकालेंगे तो हर एक बार 1200 आएगा, 1200 फिर 1200, फिर इसका जो है 1200 का जो है निकालेंगे 3/20 निकालेंगे तो इसका आएगा 180, फिर 180 आएगा, एक बार पुनः जो है 1200 का 180 आएगा। अब जो है फिर हम जो है ये 180 का फिर से 180 का जो है 3/20 निकालेंगे, 3/20 निकालेंगे तो 27 हो जाएगा मेरा 27। तो ऑल को ये जितना ब्याज है सबको जोड़ लीजिए, 1200 प्लस 1200 प्लस 1200, ठीक है। और फिर जो है 180 को 3 बार गुना कर देंगे प्लस 27 कर देंगे, तो टोटल मेरा आ जाएगा
4167 रुपया, 4167 रुपया। अब नेक्स्ट प्रश्न, यदि इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं इससे भी इजी तरीका बताऊंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, A अनुपात B बराबर 7:5 है तथा B अनुपात C बराबर 5:9 है, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा? इसको A अनुपात B पहले लिख लेंगे, कितना है 7:5, फिर B अनुपात C लिख लेंगे, कितना है 5:9, फिर जो है n की तरह इसको n की तरह गुना करना, n की तरह गुना करेंगे, पहले A अनुपात B अनुपात C करेंगे। एक बार इसको फिर से बता रहा हूँ n कैसे बनाना है, ठीक। अब देखिए 7 गुना 5 35, फिर 5 गुना 5 25, फिर 9 गुना 5 45। अब इसको कैलकुलेशन को कम करने के लिए सबको काट देंगे 5 से, 7:5:9 हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, A तथा B एक व्यापार में 36,000 तथा 63,000 रुपये की पूंजी निवेश करते हैं। ज्ञात करें कि 5500 के वार्षिक लाभ में प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा? अब पहले A अनुपात B लिख लेना है, A अनुपात B, ठीक है, कितना है पहले 36,000 A का, और B का जो है रेशियो लिख लेंगे 63,000। दोनों को जो है पहले जो है तीन शून्य है, तीनों को कट कर देंगे, फिर 9 से 9 चौके 36 कट कर देंगे, और 9 सत्ते 63 कट करने के बाद जो है 7 4 कितना हो गया 11, 7 4 कितना हो गया 11 का रेशियो, 11 बराबर हम 5500 लिखेंगे, 11 बराबर 5500, और गुना जो है 4 करेंगे, क्योंकि पहले मोनू दोनों का अलग अलग निकालना है। एक बार 4 से गुना करेंगे, एक बार जो है 5 से गुना करेंगे, एक बार 4 से, एक बार 7 से, सॉरी एक बार 4 से एक बार 7 से, तो 5500 बटे 11 गुना 7, तो जो है 7 × 5 = 3500, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांद्रता 15 और 40 वाले 2 चीनी के घोल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि सांद्रता 30% वाले घोल प्राप्त हो? सबसे पहले इसको जो है क्या करना है, 15% एक साइड लिख लेना है, एक तरफ जो है 40%, बीच में 30% लिख लेना है, बीच में 30%, और जो क्रॉस कीजिए, दोनों साइड क्रॉस कर लीजिए। 40 में 30 घटाएंगे, कितना होगा 10%, और 15 में 30 में जो है 15 घटाइए, 30 में 15 घटाइए, 15% बचा, दोनों को काट दीजिए रेशियो को, तो काटेंगे तो एक तरफ 2 बचेगा, एक तरफ 3, बस 2:3। अब 9 नंबर सवाल है, मोनू और विकास किसी की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है, 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:12 हो जाएगा, तो मोनू की वर्तमान आयु क्या है? सबसे पहले जो है मोनू, एक तरफ M लिखेंगे या मोनू लिख दीजिए, ठीक है, एक तरफ जो है विकास, ठीक है, दोनों का जो है रेशियो है 9:10, ठीक है, ये वर्तमान लिख देंगे, वर्तमान में है, और 4 वर्ष के बाद जब बोलेगा तो +4 लिख देंगे, ठीक है, और 11:12 लिख देंगे। पहले हम देखेंगे दोनों का अंतर कितना है, दोनों में अंतर कितना है, दोनों का अंतर सेम आ रहा है 2, दोनों का अंतर सेम 2 बराबर हम डायरेक्ट लिखेंगे, 2 यूनिट बराबर 4, 2 यूनिट बराबर 4, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 2, 1 यूनिट बराबर 2, तो 9 यूनिट बराबर मेरा कितना हो जाएगा, मोनू का पूछा है, तो 9 यूनिट बराबर मेरा हो जाएगा 9 गुना 2 बराबर 18 वर्ष। अब नेक्स्ट 10 नंबर देखते हैं, A किसी काम को 6 दिनों में तथा B उसी काम को 9 दिनों में कर सकते हैं, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, A गुना B बटे A + B, ये फार्मूला का यूज करें जब दोनों मिलकर बात करें, दोनों मिलकर जब है तो A का मान कितना है 6 दिन दिया है, B का मान 9 दिन, तो 6 गुना 9 और दोनों को ऐड कीजिए, 6 + 9 कितना हो गया 15, तो कट कीजिए 3 से, 3 दूना 6, 3 बचे 15, तो 9 दूना कितना हो गया 18/5, 18/5 को हम लिख सकते हैं 3.6 डेज। अब नेक्स्ट प्रश्न, 2 पाइप A और B एक टैंक को 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं, यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? तो देखिए इसका भी वही फार्मूला होगा सिंपल सा, A गुना B बटे A + B। अब देखिए A का मान हमको कितना दिया है 20 मिनट, B का मान 30 मिनट, बटे A + B कितना हो जाएगा 50। अब कट कीजिए, 0 0 खत्म, फिर 5 से, 5 × 6 = 30, तो 6 × 12 मिनट,
अब 12 मिनट आंसर हो गया। अब 12 नंबर, एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क 75 सेकेंड में पार कर लेता है, तो आदमी की गति किलोमीटर पर आवर में बताएं। ठीक है, तो देखिए चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी, दूरी बटे बटे समय, समय। तो मेरा दूरी कितना दिया हुआ है 250 मीटर, समय जो है दिया हुआ है 75 सेकेंड। अब 25 से काटिए, 25 10 बार में कटेगा और 3 बार में। अब जो है ये मीटर पर सेकेंड है, तो 10/3 को जो है किलोमीटर में बदलना है, तो 18/5 से गुणा करेंगे, तो 3 छके 18, 5 दूना 10, तो 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा आंसर। 500 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से किसी खंभे को कितने सेकंड में पार कर जाएगा या समय में पार कर जाएगा। तो देखिए 18 किलोमीटर पर आवर को हम 5 मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं। ठीक है, तो 90 है तो इसको हम जो है कितना है 18 पंचे, तो भाग दे रहे हैं 5 गुना, मतलब 5 है, तो 5 को भी गुना 5 कर देंगे, कितना होगा 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटे चाल। दूरी मेरा कितना है, दूरी है 500 और जो है मेरा चाल कितना है 25 मीटर पर सेकेंड। तो काट दीजिए, 25 दूना 50, 20 सेकेंड जो है आपका आंसर हो गया। एक नाव 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में 36 किलोमीटर चलती है, तो शांत जल में नाव की चाल। सबसे पहले आप धारा की चाल और जो है नाव की चाल, नाव की चाल मानिए, नाव की चाल कितना हो गया x, फिर धारा का भी चाल मान लीजिए, धारा का मान लीजिए, धारा की चाल इसको y मान लीजिए। अब देखिए धारा का विपरीत है, मतलब धारा के विपरीत, तो x माइनस वाई बराबर 40/8, मतलब x माइनस वाई बराबर 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर धारा, धारा के विपरीत, ठीक है, विपरीत। अब धारा के साथ, धारा के साथ क्या हो जाएगा मेरा, 7 होगा तो प्लस हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 36/6, तो मेरा कितना हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। अब पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में जो है नाव की चाल, तो x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 6, तो कट कर दीजिए, 2x बराबर 11, तो x बराबर मेरा हो गया 5.5 किलोमीटर पर आवर। अब देखो 15 नंबर में क्वेश्चन बोला है दो संख्याओं का HCF 4 तथा LCM 40 है तथा एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसका जो फार्मूला होता है फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, तो फर्स्ट संख्या मेरा कितना दे दिया है 5, सेकेंड संख्या नहीं पता है उसको मान लीजिए y। ठीक है, HCF मेरा दे दिया है 4, LCM दे दिया है 40। अब कट कर दीजिए, 5 से 5 अट्ठे 40, तो y बराबर मेरा कितना हो गया 32। अब देखिए √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भाग √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हल कीजिए। सबसे पहले होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फार्मूला याद रखिए। एक होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं, ये दो फार्मूला ज़्यादा यूज होता है। अब देखिए यहाँ दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं √1 कॉस स्क्वायर थीटा भाग, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब √1 कॉस स्क्वायर थीटा है तो रूट खत्म स्क्वायर खत्म, तो कॉस थीटा बटे इसका भी हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, यही आंसर हो जाएगा। a कोमा होता है a + d कोमा a + 2d, इसी तरह से मेरा सीक्वेंस चलता रहेगा। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है पहला पद, मतलब a बराबर दे दिया है -3। अब देखिए दूसरा पद दिया है a + d बराबर 4, तो d बराबर मेरा कितना हो गया a बराबर -3 + d बराबर 4, तो d बराबर हो गया 4 + 3 बराबर 7। ठीक है, अब देखिए फार्मूला होता है Tn बराबर a + n-1 गुना d, इस फार्मूला को आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, क्या होता है Tn बराबर a + n-1 गुना d। अब देखिए इसी फार्मूला पे बैठा दिए, T18 दिया हुआ है, तो T18 a बराबर मेरा कितना है -3 प्लस n मेरा कितना है n 18 है, तो 18 में 1 चला जाएगा कितना होगा 17, d का मान मेरा 7 है,
तो टी 18 बराबर मेरा कितना हो गया 17, 17 गुना 7 119 माइनस 3 बराबर 116 आंसर हो जाएगा। 18 नंबर, आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो आयत का विकर्ण बराबर डायरेक्ट फार्मूला होता है डी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर होता है, सभी जानते होंगे, एल गुना बी। परिमाप बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ये सारे नोट्स कर लेंगे छोटे छोटे पॉइंट्स। तो डी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर बराबर मेरा हो गया, एल का मान कितना है मेरा 10 स्क्वायर, बी का मान 5 स्क्वायर। तो डी बराबर मेरा कितना हो जाएगा √125। तो डी बराबर हो जाएगा 5√5 सेंटीमीटर। यही हो गया आंसर। यदि x प्लस 1 x पे पावर 4 माइनस ए एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का एक गुणनखंड है तो a किसके बराबर है। सबसे पहले हम x प्लस 1 बराबर हम 0 लिखेंगे। x बराबर हो गया मेरा -1। अब देखिए जितना जितना है x पे पावर 4 माइनस ए एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब देखिए x बराबर -1 रख दीजिए, -1 पे पावर 4 माइनस a गुना -1 पे पावर 3 प्लस 2 गुना -1 पे पावर स्क्वायर माइनस 3 गुना -1 प्लस 1। इसको कर दीजिए, सिर्फ कैलकुलेट कर देना है, 1 हो जाएगा। अब बराबर 0 भी इधर लगाना है, 1 माइनस क्या हो जाएगा 3a प्लस 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए ऐड कर दीजिए सबको, 3 1 4 2 6 1 7। तो क्या हो जाएगा 3a बराबर हो जाएगा 7। तो a बराबर हो जाएगा 7/3। यही मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे जो है -1 क्यों होगा तो यहाँ जो है +3a हो जाएगा, यहाँ जो है -3 हो जाएगा, तो यहाँ a बराबर माइनस जो है 7/3 हो जाएगा। अब ठीक है, अब इसको सरल करना है, स्क्वायर कर दीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस सिंपल फार्मूला इसी पे यूज करना है। a स्क्वायर हो गया √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1/3 माइनस 2, ये a हो जाएगा √3 गुना 1/√3, 1/√3 1/√3 खत्म हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9 1 10 10/3 माइनस 2, तो हो जाएगा 4/3। यही आंसर हो गया आज के लिए, मतलब इतना ही। धन्यवाद। आज मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, पर अभी हम धीरे धीरे लो से हाई की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग देखते हैं किस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं।